नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ताकाशीरो का प्रलय के शुरुआती लम्हों की। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ताकाशीरो गांव की एक बेहद शांत सुबह से लेकर अचानक हुए एक क्रूर हमले तक ले जाती है। तो चलिए इस नाटकीय बदलाव को, इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एक शांत सूर्योदय का नज़ारा, पारंपरिक जापानी घर है, माहौल एकदम शांत है ना? गांव वाले अपने रोज के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल एक सुकून भरी तस्वीर। हाँ, और ये जो शांति है ना, ये बहुत दिलचस्प है। कहानी कहने वाले अक्सर ऐसा करते हैं, तबाही से ठीक पहले का सुकून दिखाते हैं। इससे जो आगे सदमा लगने वाला है वो और गहरा महसूस होता है। ये सिर्फ माहौल नहीं, ये उस जीवन शैली का प्रतीक है जो खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही कहा, वो शांति और भी कीमती लगती है फिर। और फिर जैसा बताया गया है, अचानक नकाबपोश रोनिन, मतलब ऐसे सामुराई जिनका कोई मालिक नहीं होता, वो कहीं से आ जाते हैं। डिटेल्स में तेजी से बदलते सीन का जिक्र है, जो दिखाता है कि कैसे वो गांव पर टूट पड़ते हैं एकदम अचानक। और फिर तो बस अफरा तफरी मच जाती है। कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं घरों में आग लग रही है, लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं, लड़ाई के सीन भी बहुत तेज, बहुत गतिशील हैं। वो सुबह की शांति पल भर में भयानक शोर में बदल जाती है। हाँ, और यहाँ ये जो तेज कट्स और एक्शन का इस्तेमाल है, जैसा वर्णन मिलता है, वो सिर्फ लड़ाई दिखाने के लिए नहीं है। ये दर्शकों या पढ़ने वालों को सीधा उस क्योस के बीच खड़ा कर देता है। वो डर, वो अर्जेंसी महसूस होती है। और ये नकाबपोश हमलावर ये एक रहस्य बनाते हैं। कौन है ये लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सवाल फौरन टेंशन पैदा करते हैं। और इसी हमले और अराजकता के बीच कहानी का क्या कहते हैं दिल सामने आता है। जानकारी हमें युवा काइटो पर फोकस कराती है। वो अपने आंखों से देखता है कि कैसे उसके पिता, जो गांव के मुखिया हैं, एक रोनिन नेता के हाथों मारे जाते हैं। ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। हाँ, और उसमें काइटो के चेहरे का क्लोजअप बताया गया है। वो सदमा, वो गहरा दुख, और फिर धीरे धीरे उभरता हुआ गुस्सा। साफ दिखता है कि कैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये उस कैरेक्टर के सफर की शुरुआत है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि धीरे धीरे उभरते हुए गुस्से का जिक्र है। ये सिर्फ दुख नहीं है, शायद एक संकल्प की, एक नई दिशा की पहली चिंगारी है। ये जो व्यक्तिगत नुकसान है, ये कहानी को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है, बदले जैसे थीम्स की नींव रखता है। तो क्या क्या मतलब ये है कि बदला लेने का ख्याल उसी वक्त आ जाता है, या ये गुस्सा बाद में कोई और शक्ल लेगा? कहना मुश्किल है कि ख्याल उसी वक्त